किताब का नाम है द कॉर्ड्स ऑफ 1984। जितना मुझे मालूम है तो कौर एक उपनाम है जो पंजाब में सिख महिलाएं लगाती हैं, लेकिन चूंकि आपकी किताब का नाम ही इस पर है तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपसे डिकोड करें, क्या सोचकर आपने ये टॉपिक रखा था, टाइटल। कॉर्स ऑफ 1984 एक्चुअली डिस्कशन से आया था। मैं काफ़ी सालों से जब रिसर्च करना शुरू करा तो मैं महिलाओं से या जो इस नरसंहार में जो सर्वाइवर्स हैं, पीड़ित हैं, उन सब परिवारों से मिलता था जाकर। उनमें से एक हैं जिन्होंने पहले कुछ साल मुझसे बिल्कुल बात नहीं करी। और एक दिन मैं जब उसी मोहल्ले में वापस गया किसी और से मिलने के लिए, वो घर पे नहीं थे और बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तो इन्होंने देखा, ये अपने दरवाजे पे खड़ी थी, ये पहली बार बोली अंदर आ जाओ। तो जब मैं अंदर बैठा तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, तो इन्होंने तब भी बात ना करी। पर उसके कुछ महीने और लगे, जब इन्होंने बात करी तो इन्होंने बोला मैं 84 की लड़की हूँ। तो मुझे उस समय एकदम से स्ट्राइक नहीं करा, कुछ समझ नहीं आया कि क्या मतलब है। पर जब इन्होंने कहा मैं 84 की लड़की हूँ और मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि आप बताइए क्या हुआ है। तो जब आप एकदम से सुनते हैं 84 की लड़कियों, तो पहला आपको लगता है शायद ये 84 में पैदा हुए हैं या इन्होंने देखा है इनके माँ बाप के साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो 16-17 साल की थी 1984 में, और उनका गैंगरेप हुआ था। और वो बताती हैं कि जब उनको घसीट के लेकर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि पंजाबी में कहा कि मम्मी मैनू छड़ के ना जाई। सो दैट स्टक विद मी। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, वो ऐसी बहुत सी और महिलाओं की कहानी थी। जो हम कहते हैं कि 31 से 3 नवंबर तक की बात करते हैं, बट 31 से 10 नवंबर 1984 तक तो हुआ, पर उसके बाद जो 40 साल उनके साथ और हुआ, ये सब उन महिलाओं की कहानी है। तो मेरी तरफ से उन सब महिलाओं की, जो पता नहीं वो कहाँ से ये ताकत लाती हैं, तो एक जिससे आप कहते हैं कि मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है, इसलिए द कॉर्ड्स ऑफ 1984, ताकि हम उन सब सिख औरतों का बारे में बता सकें कि उनके साथ पिछले 40 साल में क्या हुआ और उस दौरान क्या हुआ, और कैसे हर दिन उनके लिए एक नई जंग होती है, और उनका 84 आज तक ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कॉर्ड्स ऑफ 1984। ये कहानियाँ मैं आपसे सुनूंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो आपने दर्ज की उसमें से कुछ आप ज़रूर बताएं, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं जो उसका बैकग्राउंड है। आपकी किताब भी शुरू जो होती है वो शुरू होती है ऑपरेशन ब्लू स्टार से। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी पहले एक कहानी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा विस्तार में ज़्यादा जाएं, लेकिन फिर भी इस पॉडकास्ट को मुकम्मल होने में ज़रूरी है कि आप यहाँ से शुरू करें तो थोड़ा आसानी होगी सुनने वालों को। कई लोग तो शायद पहली बार जान रहे हैं उस सब के बारे में। हुआ क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार तक पहुंचा कैसे देश? राइट। तो पंजाब में कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए एजिटेशन हो रहा था, और वो एजिटेशन बढ़ते बढ़ते एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म लेता है, जिसे अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन कहा जाता है, कि अकाली दल का एक मैनिफेस्टो जो उन्होंने तैयार किया कि ये पंजाब की तरफ से कुछ डिमांड्स हैं। और फिर उन डिमांड्स को लेकर अकाली दल और कांग्रेस में, आप मानिए, जैसे जंग छिड़ गई। अकाली दल उन डिमांड्स को मनवाना चाहती थी और कांग्रेस उन डिमांड्स के फेवर में नहीं थी, और काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी बैकडोर मीटिंग्स हुई, काफ़ी जिन मीटिंग्स के बारे में बहुत बार नहीं भी बोला जाता। पर हैरानी की बात ये है कि जिस मुद्दे को सालों साल लग गए, अचानक से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन हो जाता है। तो ये हैरानी करने वाली बात है कि उसमें वही सब था जो मांगा गया था। ऑलमोस्ट वही सब दो चार बात अगर आप बता सकें जिस पर कांग्रेस अड़ी हुई थी कि ये नहीं मानेंगे, उस वक्त का केंद्र। ऐसे मतलब एक इशू नहीं था वो, ऐसे होता था कि आप एक मुद्दा लेकर जाते हैं तो आप एक बार कह देते हैं ये करेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कि आप कई बार तो आप अग्रीमेंट पे पहुंच जाते थे कि हाँ ये होगा, जो अब और पॉलिटिकल डिमांड्स थी जो वो चीज़ें कह रहे थे कि ये होंगी। और उसके बाद क्या होता था, फिर एक नई मीटिंग बुलाई जाती थी, सिखों के बारे में था, मोस्टली पंजाब के बारे में था, सिखों के बारे में था। और अकाली दल क्योंकि रिप्रेजेंट करती है पंजाब में, बहुत बहुत सिख पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो उनकी तरफ से डिमांड्स आई थी। बाद में फिर ये SYL का इशू, जो पानी का इशू मुद्दा भी बन गया,
और फिर अकाली दल ने जब 1984 में कहा कि पंजाब से फूड ग्रेन्स बाहर नहीं जाएंगे, तो वो बढ़ते बात बहुत बढ़ गई। पर ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही थी। बात सोचने की ये है कि और दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कौन सा मुद्दा है जो टेबल पर ख़त्म नहीं होता। आप लड़ते भी हैं, आप जंग भी करते हैं, पर आना आपको टेबल पर ही पड़ता है।